हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी जर्नी पिंपल्स को लेकर और एक्ने को लेकर। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 4 से 5 सालों में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप भी अगर परेशान हैं एक्ने की प्रॉब्लम से या फिर एक्ने के जो स्पॉट्स होते हैं उन सब को लेकर, आप बहुत सारी जो रेमेडीज़ होती हैं, बहुत सारे फेस वॉश वगैरह हैं, उनको सबको ट्राई कर करके थक चुके हैं, फिर भी आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, सच में आपके थोड़े बहुत तो काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चलिए हम बात कर लेते हैं काम की। तो पहले आप देख लीजिए ये वाला जो फ़ोटो है, मेरा पिक है वो। तो ये जो पिक है वो है मेरा 2018 का। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो चीक्स हैं उस पर इस साइड में कितने सारे पिंपल्स निकल रहे हैं। तो ये पिंपल्स मेरे, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाती थी या फिर मैं बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाती थी इसलिए निकल आए। ये सब चीज़ों का तो एक आप लोगों ने, मतलब सब लोगों ने मिथ बना रखा है कि हम ऑयली चीज़ें खाते हैं या फिर मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारे पिंपल्स निकल आते हैं। इसका रीज़न केवल ये नहीं है, इसका रीज़न पिंपल निकलने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। आपके स्किन है, आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपके हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो प्रॉब्लम है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये ऑयली चीज़ें खाने वाने का इफ़ेक्ट ही आपके स्किन पर पड़े, और भी इसके अलावा जो इफ़ेक्ट हैं वो हमारी स्किन पर, हमारी बॉडी पे पड़ते हैं। और दूसरा है हमारा डाइट। हम खाने में ठीक से चीज़ें नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पिंपल्स वगैरह हैं वो निकलते हैं। तो ये तो हो गई पिंपल की बात। और पिंपल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है और आपकी स्किन मतलब नॉर्मल जैसे होती है वो है, तो सबका ही जो पिंपल का जो टाइप्स होता है सबके अलग अलग तरीके के निकलते हैं। तो आप एक दो जो ये वाले जो स्क्रीन पर फ़ोटो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके के पिंपल्स होते हैं। तो पिंपल्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके का होता है। तो आपको मैंने अपना वाला पिंपल वाला जो था वो मैंने पिक आपको शेयर कर दिया। एक बार और दिखा देती हूँ। तो जो मेरे पिंपल्स थे वो इस तरीके के थे। मतलब पहले गांठ निकलती थी एक मोटी टाइप की, वो बहुत ज़्यादा दर्द करती थी। उसके बाद उसमें प्रोटीन जैसा टाइप का होता है वो सब इकट्ठा हो जाता था और बहुत ज़्यादा दुखता था। उसके बाद जब पिंपल फूट जाता था या फिर बैठ जाता था, बैठता तो बहुत कम ही था, पकने के बाद वो फूटता ही था, तो उसके बाद ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे वो रह जाते थे, वो भी ठीक नहीं होते थे। और कभी कभी उसकी वजह से मेरे स्कार भी पड़ जाते थे अगर मैं पिंपल को अपने को फोड़ लेती थी। तो आपके अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको पिंपल को फोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिंपल को क्या होता है, हम एक जगह से फोड़ के फिर कहीं और हाथ लगा लेते हैं, तो वो इन्फेक्शन से हमारी और भी स्किन है उस पर भी निकल आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फोड़ना नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आप अगर पिंपल को अपने को फोड़ते हैं तो उससे स्कार भी बन जाता है आपकी स्किन पर, तो इसलिए आपको पिंपल को फोड़ना नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सारे मतलब एडवाइस दिए कि आप अपने पिंपल पर ये लगाइए, वो लगाइए, ये लगाइए। तो मैंने कई चीज़ें थी वो अप्लाई भी करके देखी। तो उसमें मैंने सबसे पहले जो अप्लाई था वो मैंने हल्दी को किया था अपने फेस पर, नींबू को किया था, लेकिन इन दोनों में से कोई भी चीज़ मेरी स्किन को सूट नहीं करी, क्योंकि मेरी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब मैं बहुत ही जल्दी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि पिंपल ठीक होने की वजह और कोई और नई चीज़ और मेरे फेस पर हो जाती है। कभी रेडनेस हो जाएगी या फिर ब्लैक ब्लैक स्पॉट हैं वो सब हो जाएंगे। तो मैं चीज़ों को यूज़ करने में थोड़ा कतराती भी थी, लेकिन एक तरफ मेरे को अपने पिंपल हैं उनको भी ठीक करना था, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आप एलोवेरा जेल है उसको यूज़ करें। तो मैंने क्या किया, जैसा मुझे बताया गया ठीक उसी तरीके से मैंने एलोवेरा जो जेल होता है वो मैंने यूज़ किया। एलोवेरा जो जेल था वो मैंने यूज़ किया, वो रेडीमेड वाला नहीं था जो हमारे नॉर्मल प्लांट पे लगता है, वो था। वो मैंने एक स्पून से निकाल कर कप में ऐसे मिक्स किया और अपनी स्किन पर रात में लगा लिया। तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे स्किन पर पूरे पे ब्लैक ब्लैक कितने ज़्यादा निशान पड़ चुके थे, और साथ में जो पिंपल थे उनका भी हाल बड़ा ही बुरा हो चुका था। तो मैं देखकर बिल्कुल शॉक रह गई कि ये मतलब क्या हो गया मेरे फेस पे। इससे पहले ही ज़्यादा ठीक था, मतलब अगर मैं इसको ट्रीट नहीं करती तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन मैं कर चुकी थी तो फिर अब उसका भी कुछ देखना था। तो वो तो 10 से 15 दिन लगे थे उसको ठीक होने में। उसके बाद भी काफ़ी सारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे वो मेरे फेस पर रह गए।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप हाल फ़िलहाल कोई भी नुस्ख़ा यूज़ ना करें। पहले उसके बारे में जान लें, उसके फ़ायदे जान लें, उसका नुकसान जान लें, अपने स्किन का टाइप जान लें, उसके बाद ही यूज़ करें। क्योंकि कभी-कभी तो क्या होता है, हमारे स्पॉट्स वगैरह हैं वो साइड इफ़ेक्ट के होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ये स्पॉट्स वगैरह वो हमारे परमानेंट रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इस तरीके से हाल फिलहाल में देखा होगा कोई भी नुस्खा है उसको यूज़ ना करें। आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस, उसमें दिया होता है कि आप बेकिंग सोडा है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अरे ये हमारी स्किन है, कोई पकाने वाली चीज़ नहीं है, तो हम सारी चीज़ें अपने स्किन पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप बेकिंग सोडा है उसको कैसे स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। आप जब हम किसी चीज़ को क्लीन करते हैं तब उसमें हम बेकिंग सोडा को डालते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से वो चीज़ों को जलाकर साफ़ करता है। तो वैसे ही सेम हमारी स्किन के साथ भी यही होता है। तो बेकिंग सोडा वगैरह, बेकिंग पाउडर वगैरह उसको तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी, उसको तो आपको अपनी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एक बार मैंने टूथपेस्ट है उसको लगा के देख चुकी हूँ कि उससे ठीक हो जाए, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, इन सब नुस्ख़ों में जो एक चीज़ थी वो मुझे फ़ायदा करी थी, वो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। वो था लाइफ बॉय जो साबुन होता है हमारा लाइफ बॉय, वो मिल जाता है 10 to 20 रुपीज़ का। वो मुझे इफ़ेक्ट करा था, वो मुझे किसी ने बताया, मतलब उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो पिंपल थे वो उससे ठीक हुए। तो मैंने सोचा चलो एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं, साबुन ही तो है, क्या इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने 1-2 वीडियोज़ देख लिए। तो वीडियोज़ देखने के बाद मुझे थोड़ा लगा, क्योंकि कुछ लोगों के पॉजिटिव कमेंट थे, कुछ के नेगेटिव थे, क्योंकि सबकी स्किन का टाइप्स होता है वो अलग होता है। तो सेम वही था, कुछ लोगों ने मतलब अच्छा भी लिखा था कि हाँ हमें फ़र्क पड़ा। तो मेरी स्किन ऑयली थी, तो मैंने उस साबुन को यूज़ किया रात में। जब मैंने फेस वॉश किया अपने, मेरे पिंपल हो रहे थे काफ़ी सारे, तो मैंने उसको लगा लिया और ऑयली स्किन थी। तो लगाने के बाद जब मैं उठी सुबह, तो मुझे मतलब थोड़ा ठीक लगा। एक दिन लगाकर यूज़ करके थोड़ा ठीक लगा। जो ऑयलीनेस था मेरे फेस पर वो बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो इसको थोड़े दिन और यूज़ करते हैं, तो मैंने उसको लगभग 1 हफ़्ते यूज़ किया था। तो उससे क्या हुआ, मेरे जो पिंपल थे वो नहीं निकल रहे थे, वो वहीं के वहीं बैठ गए। और जो नए वाले पुराने वाले जो पिंपल थे मोटे-मोटे, वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गए थे। इसके पास की जो स्किन थी वो ड्राई हो गई थी पकने की वजह, तो वो तो मुझे सूट करा था। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं एक बार, लेकिन आप एक बार देख लें, 1 से 2 दिन ट्राई करके, अगर आपको फ़ायदा कर रहा है, आपकी ऑयली स्किन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी ड्राई स्किन है तो बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। ऑयली स्किन पर ये काम करता है, मुझे तो फ़ायदा करा था। उसके बाद बात कर लेते हैं हम फेस वॉश की। तो फेस वॉश मैंने ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, ये हिमालय का एक फ़ेस वॉश है। इसी बीच मैंने एक ये मेडिमैक्स का है, ये एंटी पिंपल था, तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। एंटी पिंपल था, लेकिन मैंने इसको देखना भूल गई मैं, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। एलोवेरा था, हल्दी थी, नीम था, जो कि मेरी स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और मैंने ये यूज़ किया तो मेरे और ज़्यादा पिंपल निकलने स्टार्ट हो गए। तो ये देखिए, ये लगभग उतना ही है। मैंने इसको 2-3 दिन यूज़ किया था, उसके बाद ही मेरे पिंपल फिर से निकलने स्टार्ट हो गए, तो मैंने इसको छोड़ दिया बिल्कुल। मैंने कहा ये मेरे को यूज़ नहीं करना है। फिर मैंने सोचा कुछ हम ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको यूज़ करके देख लेते हैं क्या फ़ायदा रहता है उनका। तो मुझे फिर मिला ये देखिए, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का है ये, और स्पिनच वाला है, विटामिन बी इसके अंदर है। तो इसका एक फ़ेस वॉश है, उसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड वाला फ़ेस वॉश है। इसको यूज़ करने से सीरियसली मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि जो मेरी स्किन थी वो मतलब काफ़ी रफ़ सी हो गई थी, झाइयाँ टाइप। तो इससे मेरा स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, ये देखिए, और एकदम क्लियर सा फेस लगने लगा। कब मुझे केवल 1.5 महीना हुआ इसको यूज़ किए हुए, और मैं अपना रूटीन है वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इससे तो मैं रात को फेस वॉश करके सोती हूँ। और मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पिंपल के स्पॉट हैं तो आप कोई भी मार्केट से कोई भी क्रीम वगैरह है वो सब चीज़ें ना ख़रीदें, क्योंकि उनके सबके अंदर होती है केमिकल। तो केमिकल जितना हमारी स्किन को फ़ायदा करता है उतना ही नुकसान भी करता है। तो आपको अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, ठीक जानकारी नहीं है, और मार्केट में नया आया है, तो उसको यूज़ ना करें, उसको यूज़ करने से बचें। पहले उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लें, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, और जो केमिकल्स हैं उनका हमारी स्किन पर क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये यूज़ करें। इससे आपके पिंपल भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, और सेकंड, आपके पिंपल्स के जो स्पॉट होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं काफ़ी हद तक। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जो हमारा कोकोनट ऑयल होता है, इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है।
तो आप ये वाला फेस वॉश है इसको ट्राई करें। और एक ये है, ये देखिए। और हफ्ते में अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल निकल रहे हैं और ऑयली स्किन है तो आप ट्राई कर सकते हैं, हफ्ते में आप 3 से 4 दिन लाइफबॉय साबुन को यूज़ करें। ये वाला फेस वॉश है, इसको यूज़ करें। और क्रीम वगैरह की जगह आप अगर घर में हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो आपको तो मेकअप प्रोडक्ट है उनको यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने घर में हैं नॉर्मली तो आप कोकोनट ऑयल लगाएं। सीरियसली आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी दिखने के लिए मिलेगा और आपके पिंपल हैं काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे, उसके स्पॉट्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और सबसे मेन और प्लस पॉइंट है कि आपकी स्किन पर ग्लो भी अपने आप आने लगेगा ये सब चीज़ें यूज़ करने से। तो ये तो रही मेरी जर्नी 4 से 5 सालों की, जो मैंने चीज़ें फेस की, नोटिस करी। सो कैसा लगा आपको मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय एंड सी यू।